डियर व्यूअर्स, अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपने टेक्स्ट बुक के लेसन ग्रेट साइंटिस्ट के वार्मिंग अप और चिटचैट के क्वेश्चंस को देखेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू लाइक टू लर्न अबाउट इन योर साइंस पीरियड? क्या आप अपने साइंस के पीरियड में क्या सीखना चाहेंगे? तो आंसर इसका, आई वुड लाइक टू लर्न अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड देयर ग्रोथ इन माई साइंस पीरियड। कि मैं अपने साइंस के पीरियड में अलग अलग प्लांट्स, पौधों के बारे में जानना चाहूँगा और उनकी बढ़ोतरी के बारे में जानना चाहूँगा। सेकंड क्वेश्चन है, हैव यू एवर ट्राइड टू डू एन एक्सपेरिमेंट ऑन योर ओन? कि क्या आपने कभी खुद से कोई एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है? इफ़ यस, टेल मी अबाउट इट। अगर हाँ तो आप उसके बारे में बताइए। इफ़ नो, टेल मी वाई यू हैव नेवर ट्राइड। अगर नहीं किया है तो बताइए कि आपने कभी क्यों ट्राई नहीं किया। तो अगर आपने ट्राई किया है तो आपको पहली दो लाइन लिखनी है कि यस आई हैव ट्राइड टू डू एन एक्सपेरिमेंट, कि हाँ मैंने एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है। आई ट्राइड टू एक्सट्रैक्ट सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, कि मैंने समंदर के पानी से सॉल्ट हासिल करने की कोशिश की है। टू नो द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द सॉल्ट, और मैंने किस लिए किया था? ताकि मैं नमक हासिल करने के जो प्रोसेस है, अमल है, तो उसके बारे में मालूमात हासिल कर सकूं। और अगर आपने कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया है तो आपको नीचे की दो लाइन लिखनी है कि नो आई हैवंट ट्राइड टू डू एन एक्सपेरिमेंट, कि मैंने कभी कोई एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश नहीं की है। बिकॉज आई एम अफ्रेड ऑफ द केमिकल रिएक्शन, क्योंकि मैं केमिकल रिएक्शन से डरता हूँ। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू लाइक टू लर्न अबाउट इन योर इंग्लिश क्लासेस? ये क्या आप अपनी इंग्लिश क्लासेस में क्या सीखना चाहेंगे? तो आंसर है इसका, आई वुड लाइक टू लर्न अबाउट पंक्चुएशन एंड फिगर ऑफ स्पीचेस इन माय इंग्लिश क्लासेस, कि मैं पंक्चुएशन और फिगर ऑफ स्पीचेस के बारे में सीखना चाहूँगा अपनी इंग्लिश क्लासेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेंशन यानी ईजादात। अलग अलग तरह के लोगों ने जो भी चीज़ें बनाई है, ईजाद की है, तो उनके बारे में ये है। ए है, थिंक ऑफ एज मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ द फॉलोइंग एज यू कैन, के नीचे आई हुई चीज़ों के बारे में जितने एग्जाम्पल्स आप हो सकता है, सोच सकते हैं, उतने सोचिए। विद इन 5 मिनट, 5 मिनट के अंदर। एंड राइट देम इन द अप्रोप्रिएट कॉलम, और आपको जो उसका सामने ख़ास कॉलम है, अप्रोप्रिएट कॉलम है, तो उसमें आपको लिखना है। तो फर्स्ट जो कॉलम है उसमें लिखा है टाइप ऑफ मशीन और सामने है एग्जाम्पल्स। तो आपको मशीन की एक टाइप दी गई है। फर्स्ट है सिंपल मशीन दैट आर ऑपरेटेड बाय हैंड, के सादी सिंपल सी मशीन जो कि हाथों के ज़रिए जिसको ऑपरेट किया जाता हो, चलाया जाता हो। तो फर्स्ट है सीज़र। सीज़र यानी कैंची। कैंची बहुत सिंपल सी मशीन है लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव और हमारे कई कामों में यूज़ होती है। सेकंड है सीविंग मशीन यानी कपड़े सीने की मशीन। ये अगरचे पूरी तरह हैंड हैंडल नहीं है, यानी पूरी तरीके से हाथों से नहीं चलाई जाती है, लेकिन इसमें इंसानी कुव्वत का यानी पैरों का ही इस्तेमाल होता है। थर्ड है स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर जिसको हम अपने हाथों से ही इस्तेमाल करते हैं, चलाते हैं। सेकंड टाइप ऑफ मशीन है मशीन्स दैट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। वो मशीनें जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, बिजली पे चलती है। तो फर्स्ट है फ़ैन यानी पंखा। सेकंड है मिक्सर। थर्ड है माइक्रोवेव। फोर्थ है एसी और फिफ्थ है रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज। तो ये सब चीज़ें ये सब मशीनें इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है। और लास्ट टाइप ऑफ मशीन है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो इसकी एग्जांपल्स है, फर्स्ट है मोबाइल, सेकंड है कंप्यूटर, थर्ड है स्मार्ट वॉच और फोर्थ है टीवी। तो ये सब चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आती है और इनकी ये एग्जांपल्स यहाँ पे लिखी गई है। बी क्वेश्चन है, राइट एज मैनी यूजेस ऑफ द फॉलोइंग एज यू कैन, के नीचे आई हुई चीज़ों के आप जितने ज़्यादा इस्तेमाल हो सके उतना लिखिए। फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 4, आप लोगों को 4-4 लोगों का एक ग्रुप बनाना है। कंपेयर योर लिस्ट, और आपकी जो लिस्ट बनेगी इनके यूजेस की, तो उसकी एक लिस्ट बनाना है और उसको कंपेयर करना है, यानी हमें एक दूसरे से कंपेयर करना है, मुआवजा करना है, देखना है कि किसकी लिस्ट में कौन से नाम है। मेक अ लॉन्ग लिस्ट बाय पुटिंग टुगेदर द लिस्ट ऑफ ऑल मेंबर्स, और आपको क्या करना है कि जितने मेंबर्स होंगे यानी आपके ग्रुप में जितने लोग होंगे, तो तमाम की लिस्ट में जितने यूजेस आए होंगे तो उनको मिलाकर एक लंबी सी लिस्ट बनाना है।
ए है अ क्लॉथ बैग यानी कपड़े का बैग। तो आंसर इसका यानी इसका यूजेज क्या है, तो अ क्लॉथ बैग कैन बी यूज्ड फॉर कीपिंग क्लॉथ्स, के क्लॉथ बैग को कपड़े रखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, एंड अदर थिंग्स और दूसरी चीज़ें रखने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, एंड कैरिंग गुड्स और जो चीज़ें होती है अलग अलग मुख्तलिफ तरह की चीज़ें होती है तो उनको ले जाने के लिए इधर से उधर इस्तेमाल किया जाता है, एंड इट कैन बी यूज्ड एज अ शॉपिंग बैग्स एज वेल, और ये एक शॉपिंग बैग की तरह भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी अगर आप कोई शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, कोई भी सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं तो आप वो सामान इसमें रख के ला सकते हैं। बी है अ विकर बास्केट। विकर बास्केट किसे कहते हैं? विकर बास्केट अलग अलग दरख्तों के बारीक बारीक जो शाखें होती है या उनके मोटे पत्ते होते हैं तो इनसे बुनकर बनाए जाने वाले बास्केट को विकर बास्केट कहा जाता है। तो आंसर इसका विकर बास्केट इज़ यूज टू कीप द वेजिटेबल्स, के विकर बास्केट को इस्तेमाल किया जाता है सब्जियां रखने के लिए, फ्रूट्स एंड एग्स एंड फ्लावर्स, और इसके अलावा फ्रूट्स, अंडे या फिर फूल रखने के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड एज अ डेकोरेटिव आइटम, इसे एक डेकोरेटिव यानी सजावट के सामान के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये देखने बहुत अच्छा लगता है, तो इसको बहुत से लोग अपने घरों में इसलिए भी रखते हैं ताकि इसकी वजह से सजावट आए। सी है अ ग्लास बोतल और जार, के कांच की बोतल या जार। तो आंसर इसका यानी इसका यूज़ क्या है? अ ग्लास बोतल और जार इज़ यूज टू कीप एंड ड्रिंक मिल्क, वाटर, फ्रूट जूस, स्मूथीज एंड लेमनेड्स, के कांच की बोतल या जार का इस्तेमाल किया जाता है रखने के लिए और पीने के लिए। अब क्या क्या चीज़ें रखी जाती है इसमें और क्या क्या चीज़ें उससे पी जा सकती है, तो उन सब का नाम आगे आ रहा है कि मिल्क, वाटर, फ्रूट जूसेस, स्मूदीज एंड लेमनेड्स, के दूध, पानी, फ्रूट जूस, स्मूदीज यानी अलग अलग तरह की जो स्मूदी होती है, एंड लेमनेड्स यानी अलग अलग तरह के शरबत, यानी नींबू से बनाया जाने वाला शरबत, इसी तरह के जो दूसरे शरबत होते हैं तो उसको भी हम पीने के लिए या रखने के लिए ग्लास बोतल और जार का इस्तेमाल करते हैं। डी है अ स्टील बाउल, स्टील का कटोरा। तो आंसर इसका स्टील बाउल इज़ यूज टू ईट इन इट, के स्टील बाउल को ज़्यादातर हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं यानी इसके अंदर कुछ भी चीज़ रख के खा सकते हैं, एंड आल्सो टू सर्व द फूड, और इसके अलावा खाना परोसने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, एंड समटाइम्स इट कैन बी यूज्ड फॉर कुकिंग स्मॉल पोर्शन ऑफ फूड, और कभी कभी इसे छोटे से खाने का पोर्शन बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी अगर कोई बहुत छोटी सी मिकदार में खाना बना रहा है तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ई है अ थिक स्ट्रिंग और रोप, के एक मोटी सी स्ट्रिंग या रस्सी। तो आंसर इसका अ थिक स्ट्रिंग और रोप इज़ यूज्ड टू टाई और हैंग समथिंग, के एक मोटी सी स्ट्रिंग या रोप या रस्सी का हम इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ को बांधने के लिए या उसे लटकाने के लिए, एंड इट इज़ आल्सो यूज्ड टू ड्राई द क्लॉथ्स इन द सन, और इसे हम धूप में कपड़े सुखाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इट कैन बी यूज्ड टू प्ले द जंपिंग रोप, और इसका इस्तेमाल रस्सी कूदने का जो खेल होता है बच्चे खेलते हैं तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आप अपनी किताब के साइड में देखेंगे तो उसमें जो हाशिया है, जो मार्जिन है, तो उसमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि चूज़ एनी वन मशीन और डिवाइस एंड प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट अबाउट इट, कि कोई भी एक मशीन या डिवाइस को आपको सिलेक्ट करना है, चूज़ करना है और उसके बारे में एक शॉर्ट नोट, एक छोटी सी नोट लिखना है। इट शुड इंक्लूड, और उसमें क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए ना, आपकी नोट में क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए, तो वो नीचे आ रही है। द स्ट्रक्चर ऑफ द डिवाइस, के जो डिवाइस है तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी बनावट कैसी है, कैसे बनाया गया है वो, हाउ इट वर्क्स, फंक्शंस, कि कैसे वो काम करता है, फंक्शंस उसके यानी किस तरीके से वो अमल करता है। अ लेबल्ड डायग्राम, इसका एक डायग्राम बनाना है आपको। 1 और 2 लाइन्स अबाउट व्हेन एंड हाउ इट इवॉल्व, 1 या 2 लाइन आपको लिखना है कि कैसे ये इवॉल्व हुई, यानी कैसे इसने धीरे धीरे तरक्की पाई, कैसे वो बनते चली गई। तो यहाँ पे हम एक सिंपल सी मशीन या सिंपल से डिवाइस के बारे में लिखेंगे, वो है सीज़र यानी कैंची। तो आंसर इसका द सीज़र्स आर सिंपल बट वेरी यूज़फुल डिवाइस, कि सीज़र्स जो होते हैं, कैंची जो होती है, तो वो एक सिंपल है लेकिन बहुत ही यूज़फुल डिवाइस है। सीज़र्स को हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज में एज अ प्लूरल नाउन यूज़ किया जाता है।
दैट आर मेड बाय 2 मेटल पीसेस। अब सीज़र किससे बनाई जाती है? तो 2 मेटल पीसेस से, यानी 2 मेटल के टुकड़ों से बनाया जाता है। एंड हैव शार्प एजेस, और उसके जो एजेस होते हैं, जो उसके कोने होते हैं, तो वो शार्प होते हैं, तेज़ होते हैं। सीजर्स आर हैंड हैंडल डिवाइस। सीजर्स यानी कैंचियाँ या कैंची एक हाथों से इस्तेमाल की जाने वाला डिवाइस होता है। एंड कैन बी यूज्ड बाय पुटिंग प्रेशर ऑन द हैंडल, और उसका इस्तेमाल किया जाता है दोनों हैंडल्स पर प्रेशर डालने के ज़रिए। एंड दे हैव बीन इन द यूज़ ऑफ ह्यूमन्स सिंस लास्ट 3000 to 4000 ईयर्स, और वो इंसानों के इस्तेमाल में है पिछले 3 से 4000 सालों से। एंड दे हैव इवॉल्व्ड सिंस द बिगिनिंग, और वो कई ज़माने से ही इवॉल्व होते चली जा रही है, यानी उनके अंदर अलग अलग शक्लें आती जा रही है, तरक्की पाते जा रही हैं। एंड न्यू टेक्नोलॉजी हैज़ एडेड मोर डिज़ाइंस टू सीजर्स, और नई टेक्नोलॉजी ने कैंचियों की डिज़ाइन में और अलग अलग तरक्की दी है। यानी पहले इंसान जिस तरह की कैंची इस्तेमाल करते थे, तो अभी उसकी शक्लें बहुत बदल गई है, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी की वजह से उनका इस्तेमाल मुमकिन हो पाया है। तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन और आंसर आए, तो आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा और नोट कर लिया होगा। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।